चलिए, तो आज हम बात करें वैद्युत फ्लक्स के प्रकार। कल हम लोग बात किए थे ना, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बताएंगे। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी भी पृष्ठ से, सिंपल सी बात है, किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। मान लीजिए ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ से ये 3 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, ऐसे गुजर रही हैं। तो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? 3। कितना होगा? 3 होगा। लंबवत गुजरने वाली जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो सभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स। क्या कहलाएंगी? वैद्युत फ्लक्स। समझ में आई बात? मान लो तुम्हारे घरे मेहमान आए, कोई आदमी आया, दरवाजे से अंदर जा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमारे घर का मेहमान है। लेकिन अगर वो खिड़की राहें आ रहा तो क्या कहेंगे? बस अंतर हो गया ना। अगर वो सीधा आ रहा है दरवाजे से तो हम उसको पानी, नाश्ता, मिठाई जो भी रहेगा खिलाएंगे, सत्कार करेंगे, हमारे घर गेस्ट हैं, वो गेस्ट में गिना जाएगा। लेकिन अगर वो खिड़की राहें आएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? चोर हो जाएगा। तो उसी तरह से जो क्षेत्र रेखाएं सीधे पृष्ठ के लंबवत आएंगी वो सब के सब वैद्युत फ्लक्स गिनी जाएंगी। लेकिन जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे ऐसे लंबवत नहीं प्रवेश करेंगी वो सब क्या हो जाएंगी? वैद्युत फ्लक्स नहीं कहलाएंगी। ठीक है, तो कल हम लोग इसकी चर्चा कर चुके थे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यहां तक हो गया था। आज हम बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स के प्रकार क्या क्या होते हैं, वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है हमारे पास, कुछ इस तरह डिजाइन में है। ठीक है, इस तरह का कोई हमारे पास पृष्ठ है और इस पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र, ये पृष्ठ कौन सा है? बंद पृष्ठ है। कैसा है? बंद पृष्ठ है। ठीक है, अच्छा, इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग हमने यहां ले लिया, एक छोटा सा भाग हमने यहां ले लिया। इसी पृष्ठ का यहां से हमने एक छोटा सा भाग ले लिया और यहां एक छोटा सा भाग ले लिया। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहां से इस पृष्ठ का, जो पृष्ठ है ना छोटा वाला, इस पृष्ठ की दिशा क्या होगी? इसके लंबवत बाहर होगी कि नहीं होगी? ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ब्लू कलर से, ये इस पृष्ठ की दिशा को शो कर रहा है। उसी तरह से ये भी पृष्ठ है उसका एक छोटा सा, तो इसकी भी दिशा क्या होगी? लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगा। यहां पर आ जाइए, ये एक छोटा सा पृष्ठ है, इसकी भी दिशा लंबवत क्या होगी? बाहर की ओर। और ये भी जो पृष्ठ है इसकी भी दिशा लंबवत क्या होगी? बाहर की ओर। कल ही हम लोग इसकी चर्चा कर लिए थे कि अगर कोई भी पृष्ठ है तो उस पृष्ठ की दिशा उस पृष्ठ के लंबवत किधर होती है? बाहर की ओर, लंबवत बाहर। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए कि यहां पर कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे प्रवेश कर रही है। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो ऐसे इंटर कर रही है। ठीक है, यहां भी देखिए वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे इंटर कर रही है और यहां से अगर आप देखें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है। वो वैद्युत क्षेत्र रेखा बाहर निकल रही है। भाई ये बंद पृष्ठ है ना, तो इसके अंदर जो रेखा जाएगी वो बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जाहिर सी बात है उसको बाहर निकलना है। अगर बाहर नहीं निकलती तो वो उसके अंदर भी नहीं जाती। जाती? नहीं जाती। कौन कोने में चल गई हो? गड़बड़ा गया? हाँ, ठीक, समझ में आई बात? तो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो अंदर प्रवेश कर रही हैं और यहां से बाहर निकल रही हैं। अब मान लो तोरे घरे मेहमान आवा और इतना जाना कि हम इनके घरे जाएंगे, आवे कि नहीं जा, तू तोरे घरे आई? हाँ, क्यों नहीं आई? क्यों आई? मतलब अगर आना है तो फिर जाना भी है, ही नहीं कि आना है तो यही जाना ही नहीं, यही रह जाना, कोई नहीं आएगा।
आना भी है तो जाना भी चाहिए ना। तो उसी तरह ये अगर ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इसके अंदर आ रही है तो जाहिर सी बात है इससे बाहर निकलेगी ही निकलेगी। क्लियर। तो जब ये इसके अंदर प्रवेश कर रही होगी उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय अगर हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा क्या है, ये यही ना। इस वैद्युत क्षेत्र रेखा जब इसके अंदर प्रवेश करे तो उसकी दिशा ये है, ये प्रवेश कर रही है तो उसकी दिशा ये है, ठीक। और यहां से निकल रही है तो ये निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा है। यहां देखिए ये कोण बना बना और यहाँ पे देखिए ये कोण बना बना कि नहीं बना, यहां पर ये कोण बना, यहां पर ये कोण बना, ठीक। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करती हैं किसी बंद पृष्ठ के, उस समय उस पृष्ठ की दिशा और वैद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होगा। वह कोण हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, अधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा, वह कोण जो है वो हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है ना तो उसका कोण हमेशा 90 डिग्री से क्या रहता है, ज्यादा रहेगा। 90 डिग्री ज्यादा का मतलब 120 हो सकता है, 135 हो सकता है, 160, 190 ऐसे हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आई बात। तो जब भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी तो उस समय थीटा का मान हमेशा 90 से क्या बन रहा है, अधिक बन रहा है। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई ए कास, ये फॉर्मूला है, यही है ना। थीटा का मान 90 से ज्यादा जब यहाँ रखिएगा, जैसे मान लो 90 से ज्यादा 120 रखा तो कास 120 का मान क्या होता है, निगेटिव। कास 120 का मान क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है, समझ में आया। कितना आएगा निगेटिव में, -1/2, -1/2। यानी जब भी थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा ना तो कास का मान किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। यानी है जो मान आएगा ना है ये किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, ऋणात्मक में आएगा। तो जब है ऋणात्मक में आएगा और ऋणात्मक का गुणा इसमें करिएगा तो फाई का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि थीटा का मान 90 से ज्यादा होगा। कब, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं तो उस समय थीटा का मान 90 से क्या रहता है, अधिक रहता है। और जब 90 से अधिक रहेगा तो यहाँ 90 से ज्यादा मान रखेंगे ना तो कास का मान निगेटिव हो जाता है। और जब ये निगेटिव होगा तो निगेटिव का गुणा ई ए में करेंगे तो ये मान का आएगा, निगेटिव आएगा। यानी फाई क्या हो गया, निगेटिव, फाई का मान क्या हो गया। तो ये वैद्युत फ्लक्स कौन सा वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, ऋणात्मक, क्या कहलाएगा, ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ऋणात्मक वैद्युत, दिख रहा है ना। चलिए अब वहां आ जाइए, इस वाले पे देखिए। इस वाले में अगर आप देखें जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही है उस समय यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना ये 90 से ज्यादा बन रहा है कि कम, कम बन रहा है। 90 से क्या है, 90 ये होता है ना, इस तरह का कोण 90 अंश होता है, तो उस तरह है का नहीं, उससे कम है ना। तो यहाँ पर थीटा का जो मान है वो 90 से क्या बन रहा है, कम बन रहा है। और जब थीटा का मान 90 से कम बनेगा ना तो जब वैद्युत फ्लक्स आप निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ई ए कास थीटा लगाएंगे ना, तो जब थीटा लगाएंगे तो यहाँ थीटा की वैल्यू 90 से कम रखिएगा। और जब थीटा की वैल्यू 90 से कम रखिएगा, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश रखिएगा ना तो कास का मान धनात्मक होगा। तो इसका मतलब वैद्युत जो फ्लक्स है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या कहिएगा, धनात्मक वैद्युत, हाँ ये हो जाता है धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स दो प्रकार का दिखा, दो, एक ऋणात्मक
और एक धनात्मक। ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के होते हैं तो दो। ठीक है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स कब होता है? हाँ, थीटा का मान 90 से ज्यादा हो। तो थीटा का मान 90 से ज्यादा किस कंडीशन में होगा? जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी, ऐसे कंडीशन में थीटा का मान क्या होता है? 90 अंश से ज्यादा होता है। तो जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेंगी ना, उस सब के सब क्या कहलाएंगी? क्लियर। और जब बाहर निकलेंगी तो ऐसे कंडीशन में थीटा का मान 90 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी, वो सब के सब क्या कहलाएंगी? धनात्मक वैद्युत फ्लक्स। ठीक, एक चीज और, अगर मान लीजिए 90 के कम ज्यादा हो रहा है तब वो धनात्मक ऋणात्मक हो रहा है, 90 से कम हो रहा है तो धनात्मक हो रहा है। लेकिन सोचिए अगर 90 हो तब क्या होगा? अगर 90 हो तब वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो देखिए 90 होने पर क्या होते हैं, जब अगर हम ये मान लें कि किसी कारण से अगर थीटा का मान कितना हो जाए? 90 हो जाए, तो फाई कितना हो जाएगा? ई ए कास 90। और कास 90 का मान कितना होता है? 0। तो है 0 हो गया। जब है 0 होगा तो 0 का गुणा करेंगे तो फाई क्या आएगा? 0। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? तो अगर थीटा जी 90 है तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 से कम है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। और यदि थीटा 90 से क्या है तो वैद्युत फ्लक्स का कहलाएगा? ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर हो गया? थीटा 90 से ज्यादा कब होता है? जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। और 90 से कम कब होता है? जब वो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती। ये तो क्लियर हो गया ना? तो इसको लिखवाना नहीं पड़ेगा, लिख लेंगे ना। अगर मान लीजिए अगर ये आता है, एक हम लिख दे रहे हैं, उसी के आधार पे लिख लीजिएगा। मान लीजिए हमने लिख दिया ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स। कोई पूछता है वैद्युत फ्लक्स कितने प्रकार के हैं, तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या होता है? तो देखिए ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स यही है, जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो लिखेंगे जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो थीटा का मान सदैव 90 अंश से क्या होता है? अधिक रहता है, अधिक रहता है, जिससे वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक कहलाता है। समझ में आ गया? जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं तो थीटा का जो मान होता है 90 से अधिक रहेगा हमेशा। और 90 से अधिक होने के कारण वो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाता है? ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया ये?
इसी तरह जब धनात्मक वैद्युत फ्लक्स लिखिएगा तो लिखेंगे जब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर, अंदर नहीं, अंदर की जगह क्या हो जाएगा, बाहर, बाहर प्रवेश की जगह निकलती हैं, यहाँ तो प्रवेश कर रही है ना, बाहर निकलती हैं तो थीटा का मान सदैव 90 से कम कम हो जाता है, जिससे वैद्युत फ्लक्स धनात्मक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। आज एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपसे कोई कहे कि श्रीमान जी किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, किसी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता, तो देखिए किसी भी बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। पूछिए क्यों, क्योंकि जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी उतनी ही बाहर निकलेंगी। मान लो तोरे घरे 10 ठू मेहमान अइले तो 10 ठू जेबो न करिया, ताकि वहीं से 2-4 ठू रह जाइए हमेशा करते, नहीं ना। तो 10 आए 10 फिर गए तो संख्या फिर क्या हो गई, जीरो, जीरो नहीं हो गई। उसी तरह जितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर प्रवेश करेंगी उतना धनात्मक ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो गया, अब फिर उतना निकल भी रही है तो उतना ही धनात्मक हो गया, दोनों जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। भाई वैद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है, सदिश है अदिश, अदिश, वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कल हमने क्लियर कर दिया था ना कि वैद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, तो ये अदिश राशि है, जब इनको जोड़ेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए 10 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर गई तो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स हो गया -10, और 10 बाहर निकली तो धनात्मक वैद्युत फ्लक्स हो गया +10, तो -10 और +10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, जीरो। तो बंद पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स क्या रहता है, जीरो रहता है। क्लियर। एक चीज और समझिए, अगर हम आपसे ये कहें कि एक बंद पृष्ठ के अंदर, एक वो बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर हमने 2 ठी वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, कितना, 2 वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा। अगर एक वो बंद पृष्ठ हो और उसके अंदर 2 ठो हमने वैद्युत द्विध्रुव का किया, रख दिया, तो उसके अंदर कुल आवेश कितना होगा, 0। कारण वैद्युत द्विध्रुव के दोनों ध्रुवों पर 2 आवेश परिमाण में बराबर और चिन्ह में होते हैं ना, तो एक द्विध्रुव के दोनों ध्रुव पर बराबर और चिन्ह में विपरीत आवेश हैं तो उनका रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। दूसरे में भी वैसे ही जीरो होगा, 3 ठो है तो उसमें भी जीरो। जितना वैद्युत द्विध्रुव होंगे सबका कुल आवेश का होता है, तो 2 ठी वैद्युत द्विध्रुव रखिए या 10,000 रखिए, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये दिमाग में अपने रख लीजिएगा, अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो है गॉस प्रमेय, जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस प्रमेय, जो हर साल परीक्षाओं में पूछा गया है, उससे रिलेटेड, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक, धन्यवाद।